बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई के मड आइलैंड इलाके की, जहां एल&टी की प्रख्यात स्किल ट्रेनर एकेडमी का उद्घाटन केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के हाथों किया गया। शनिवार को मड आइलैंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने कहा कि स्किल ट्रेनर एकेडमी देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर एल&टी ग्रुप के चेयरमैन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष AM नाइक, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के CEO मनीष कुमार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतुल तिवारी और एल&टी के ज्यादातर सदस्य मौके पर मौजूद रहे। इसके साथ साथ सेक्टर स्किल काउंसिल के CEO की मौजूदगी में कौशल विकास मंत्रालय ने इस काम को अंतिम रूप दिया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस नए एकेडमी का मुख्य उद्देश्य देश में स्किल कार्यक्रमों से जुड़े प्रशिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने यह भी कहा कि एल&टी द्वारा उठाया गया यह कदम दृढ़ विश्वास से प्रेरित है और यदि देश में स्किल कार्यक्रमों से जुड़े बेहतरीन प्रशिक्षक उपलब्ध होंगे तो यकीनन देश में कौशल प्रशिक्षण का काम समय रहते सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि एल&टी की इस स्किल ट्रेनर्स एकेडमी में हर साल तकरीबन 1500 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की सुविधा उपलब्ध है। यह एकेडमी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें क्लासरूम हो, वर्कशॉप हो, हाईटेक हॉस्टल हो, इस तरह की तमाम सुविधाएं मौजूद है। यह एकेडमी 15 जनवरी 2021 से अस्तित्व में आया और अब तक 150 शिक्षकों को सफलतापूर्वक यह प्रशिक्षित भी कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि यदि गुरुओं का सम्मान होता है तो ट्रेनर्स का भी सम्मान होना चाहिए और ऐसे में हमने शिक्षक दिवस के मौके पर कौशल आचार्य सम्मान की शुरुआत की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही यह विजन रहा है कि कैसे स्किल ट्रेनर्स को पूरे देश के योगदान से जोड़ा जाए और आज भी स्कूल के सामने दुनिया के देशों में हम बहुत पीछे हैं। उन्होंने कहा कि देश में तकरीबन 34 सालों के बाद केंद्र की मोदी सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, जिनमें आज की युवा पीढ़ी को स्किल करने की बेहद जरूरत है और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 3000 करोड़ रुपए के बजट का अलग से प्रावधान किया गया, जिससे युवाओं में स्किल डेवलपमेंट को लेकर दिलचस्पी बढ़ेगी। आज देश के कोने कोने से रोजगार के लिए युवा गांव से चलकर शहर के लिए दूसरे राज्यों से आता है और ऐसे में यदि स्किल डेवलपमेंट को लेकर वो गंभीरता दिखाए तो उसे रोजगार हासिल करने में भी आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद भारत एक ऐसा अलग देश है जहां भारत में शुरुआती दौर में PPE किट का उत्पादन न के बराबर था, लेकिन आज भारत PPE किट का नंबर 1 निर्माता बन चुका है और इसी तरह वैक्सीन के फील्ड में भारत नंबर 1 पर है। आज करीब 54 देशों को भारत कोरोना की वैक्सीन का वितरण कर रहा है। वहीं प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भारतवर्ष में बेहद अहम है, जो स्किलिंग के माध्यम से आगे की ओर बढ़ रहा है। दो बड़ी चीज़ें होंगी। एक तो इसके लालसन टुब्रो की पहल पर जो AM नाइक साहब ने एक बड़ा कदम उठाया है स्किल ट्रेनर्स एकेडमी का, तो ट्रेनिंग के फील्ड में अच्छे ट्रेनर्स द्वारा गुड क्वालिटी की स्किलिंग दी जाएगी और स्किलिंग का विस्तार होगा और फिर स्किलिंग में लालसन टुब्रो जैसी संस्था जब अपने एकेडमी में ट्रेनिंग करेगी तो क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा और निश्चित तौर से जो स्किल कैपिटल बनाने का कंसेप्ट हम लोगों का जो पहल है उसमें बहुत सहायता